दोस्तों जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखना। जब स्मार्टफोन पर उंगलियां फिसलेंगी तब 90% नहीं आएंगे। जब पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेंगी तब 90% आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जिस दिन 2022 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आए और आप यह ना बोलो कि काश मैं पढ़ लिया होता, क्योंकि अब समय ऐसा आ चुका है कि आपको मेहनत करके अपना टाइम लाना होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये दिसंबर जनवरी फरवरी अगर आप ये 3 महीना जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे अपनी स्टडी नहीं किए तो फिर आपका टाइम नहीं आएगा। देखो आपने इतने मंथ बर्बाद कर दिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कभी भी शुरुआत करके 90+ फोड़ा जा सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो मैं आज के इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि सुबह उठकर पढ़ो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो या पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। ऐसे आपको हजारों वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो अभी तक आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आज आपको मौका मिलने जा रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी आप फेक वीडियो टॉपर्स का फोटो लगाकर बहुत सारे चैनल थंबनेल लगाना है कि 95% ऐसे लाएं, भले वो बच्चे उस चैनल से ना पढ़ाई की हो, लेकिन शुभम क्लासेस के थंबनेल पर जितने भी फोटो लगते हैं वह सभी बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़ाई किए हैं। अभी भी जो थंबनेल में लगे फोटो हैं वह सभी बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़े हुए। इंटरव्यू उन सभी बच्चों का शुभम क्लासेस पर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक जाकर देख सकते हो। तो आपको जो भी चीजें यहां बताई जाएंगी बहुत ही सटीक और आपके काम की चीज बताई जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो को 3 तरह के छात्र देख रहे होंगे। सबसे पहले जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे छात्र होंगे जो पूरा पढ़ चुके, बस उन्हें रिवीजन करना होगा, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो आधा पढ़े हैं, आधा पढ़ना बाकी है। लेकिन कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी शुरुआत कैसे करें उन्हें यही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आप सभी जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में टोटल 6 से 7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको 90+ पाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला काम, अगर अभी तक आपने पढ़ाई किया या अभी आप शुरुआत करो या अभी आपने आधा पढ़ लिया, आधा पढ़ना बाकी, सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको 2022 बोर्ड परीक्षा में कितने % लाने, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर आपका कोई टारगेट नहीं रहेगा तो आप उसके लिए मेहनत कैसे करोगे, ठीक है। आप जहां भी पढ़ाई करते हो सबसे पहले वहां पर सामने एक पेज पर आप लिखो कि 2022 बोर्ड परीक्षा में आपको इतना % लाना है, फिर आपको उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े आप करोगे, ठीक है। सबसे पहला आज आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि आपको 2022 बोर्ड परीक्षा में कितने % लेकर आने हैं, कैसे मेहनत करना है, कैसे वो % आएंगे, सब कुछ मैं अभी बारी बारी बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, देखो जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं ये आ चुका है दिसंबर, ठीक है। तो ऐसा होगा नहीं कि आपने सभी विषय में कुछ ना पढ़ा, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिए, सपोज करो आपके मैथ में 15 चैप्टर है और आपने 8 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हो सबसे पहले उस चैप्टर के आपको हर सब्जेक्ट में, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, न्यूमेरिकल है या फिर रिएक्शन है, ठीक है, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए उस चैप्टर का आपको एक कॉपी में ये सारा काम आपको करना है, ठीक है। और उस चैप्टर का आपको हर वीक रिवीजन करना है। इससे होगा क्या कि जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं वो आपका हमेशा रिवीजन रहेगा और उसको आपको बार बार तैयार नहीं करना होगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते जाओगे आगे का पीछे का सब भूलते जाओगे, ठीक है, और लास्ट में ऐसा होगा कि आपके एक भी चैप्टर तैयार नहीं रहेंगे। तो आपसे सबसे पहला आपको काम करना है, जितने भी चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चन जो भी है उनको लिख लेना है और हर हफ्ते उनका रिवीजन करना शुरू कर देना है, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपके एक एक चैप्टर तैयार होते चलेंगे। पहला बात आपको यह करना है। फिर उसके बाद, ठीक है, देखो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप आइडेंटिफाई कर लो कि किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स के ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। यानी आप सबसे पहले देख लो किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, सबसे पहले उन चैप्टर्स को अभी रिवीजन करना शुरू कर दो। उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, डेरिवेशन, थ्योरम, रिएक्शन, न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, जो भी चीजें उस चैप्टर के हैं
जो ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, सबसे पहले उन चैप्टर्स का आप तैयार करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि आपको अभी मार्क्स के लिए पढ़ना है, ये 2-3 महीना आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट आपको 20 नंबर दिला सकता है। कैसे? देखो, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन 20 से 25 मार्क्स आते हैं और आपको पासिंग मार्क्स सिर्फ 23 चाहिए, तो आप पास सिर्फ पॉइंट नंबर 4 से हो सकते हो। कैसे? देखो, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वह हर साल बदलते नहीं, वो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक काम करना है कि जिस अध्याय से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसे अपने लैंग्वेज में लिखकर आपको याद करना है, ठीक है। और आपको ये कैसे पता चलेगा? आपको पिछले 3 साल के पेपर उठाने हैं, उसमें देखना है कि जैसे फिजिक्स का पेपर उठाए, अब फिजिक्स का पिछले 3 साल के पेपर में आप देखो किस चैप्टर से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आप वो सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो जो चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है ए या बी, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अगर आप सभी लॉन्ग क्वेश्चन को अभी से तैयार करना शुरू कर दोगे तो ये 20 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे चीजें बता रहा हूं जिससे अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपके मार्क्स निश्चित ही बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको एक और स्मार्ट वर्क करना है। सभी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मॉडल पेपर से एक चीज देखना है, पेपर कैसा आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, उसी हिसाब से तैयारी करना है। देख, उसमें भी आप देख लो किस लेसन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल किस लेसन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आपको मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा और ये सभी मॉडल पेपर आप जिस भी बोर्ड से हो उस बोर्ड की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक काम ये करना है, क्योंकि ये 2022 का मॉडल पेपर जो जारी किया है सभी बोर्ड ने, इससे आपको पता चल जाएगा कैसा पेपर आने वाला, कितने मार्क्स के कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और आप उसी तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो अध्याय आप पढ़ लिए हो या पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, देखो, सिर्फ आपको रटना नहीं है कि आपने ठोस अवस्था पढ़ा, सिर्फ उसका थ्योरी रट लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन बैंक लिया, 3 साल का पेपर लिया, उसमें आप जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उस क्वेश्चन बैंक से देखो क्या वो क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वो न्यूमेरिकल में आप फॉर्मूला पुट करो तो उसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैथ में क्या होता है, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन देखते हो तो लगता है अरे ये तो बहुत ईजी स्टेप, ये फॉर्मूला लगाऊंगा आ जाएगा, लेकिन जब आप करने जाते हो तो आप स्टेप में फंसने लगते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप चैप्टर पढ़ लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो वो आपसे हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन का जवाब आपको एग्जाम में देना है, थ्योरी लिखकर नहीं आना, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बुक खोलकर नहीं, आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखो, आपके एग्जाम में 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी, अति लघु, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, ठीक है। तो आप इन सभी टाइप के क्वेश्चन को तैयार करो। देखो, दीर्घोत्तरी जैसे 20 मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के लघुत्तरी भी आते हैं, ठीक है, और 15 और 10 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट 5 नंबर के आते हैं, कुछ सब्जेक्ट 10 मार्क्स के। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पता चला सिर्फ आप छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 लाइन वाले क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप 2-2 लाइन वाले तैयार करके जाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखोगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप शॉर्ट भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आप देख लो किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उस चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक से या पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना शुरू करो, क्योंकि उस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हर बार आते हैं। और बोर्ड ने अगर बता दिया कि 7 मार्क्स का पी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा तो 7 मार्क्स का आएगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप पेपर पैटर्न से, मॉडल पेपर से देख सकते हो कि किस तरीके से किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो, काफी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वह दिन भर मैथ ही पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 3 सब्जेक्ट को कभी कदार पढ़ देंगे। मैं आपको बोलना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पिछले 3 साल से मैंने देखे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो 90 से अब लेकर, लेकिन हिंदी, इंग्लिश में 60-70 लाने की वजह से उनका पूरा परसेंटेज बिगड़ जाता है, और मैं नहीं चाहता ये आपके साथ हो। इसलिए अभी आपके पास टाइम है तो आप सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको बता दूं, आपकी पढ़ाई तभी हो सकती है जब आप FB, इंस्टा, व्हाट्सएप का सही यूज करोगे। सिर्फ अगर आप चैटिंग के लिए करोगे तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं होगी, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने लक्ष्य से, ठीक है। अगर अभी आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या दोस्ती में टाइम वेस्ट करोगे, मैंने आपको बताया, अगर आप ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी बिता दिए तो फिर आपका टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो, क्योंकि ये चीजें तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार आपका 10-12 का मार्कशीट चढ़ गया तो फिर वह आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा, ठीक है।
तो ये 3 महीना जी जान लगा दो, क्योंकि जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो अभी तो पूरा मैच बाकी है, कभी भी बाजी पलट सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, देखो सभी सब्जेक्ट का एक वीक सब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है, तो जितने भी स्टूडेंट का कमजोर विषय जो भी है उस पर अभी ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 1-2 घंटा, आप उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। ठीक है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल का रूटीन हो, सेल्फ स्टडी का। ठीक है, अगर अभी 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ोगे फिर कब पढ़ोगे, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और स्कूल कोचिंग अगर आपको लगता है जाने से फायदा हो रहा है तो जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी और बोर्ड एग्जाम का पेपर दोनों बाहर से आएगा। ठीक है, और कॉपी भी आपकी जो एग्जामिनर चेक करेंगे वो बाहर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि स्कूल कोचिंग जाने से फायदा हो रहा है तो जाओ, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, और ऑनलाइन पढ़कर भी आप 90-95% ला सकते हो। पिछले 3 साल से काफी बच्चों ने लाए हैं, तो आप भी ला सकते हो, बस अगर आप जो चीजें बताए जा रहे हो उसे रेगुलरली फॉलो करते हो। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं कि मैच को तो आखिरी गेंद पर भी जीता जा सकता है। अभी तो आपके पास पूरा मौका है, अभी तो आप पूरा मैच बदल सकते हो। बस एक बार जी जान लगा दो, ये सोचने से अच्छा है कि ये टाइम बीत गया, अब मैं कैसे सभी विषयों की तैयारी करूं, क्या करूं, कैसे करूं। एक बार मैंने जैसे बताया उस तरीके से आप तैयारी करके देखो, आप जितने परसेंट चाहते हो उतना स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक करोगे, हर दोस्तों को शेयर करोगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करो। और जितने भी स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई है, अगर वो 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो या जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर से डाउटनट ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ पर सफलता बैच चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़कर सफल हो सकते हो। इस बैच में आपको नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल का पेपर और जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको प्ले स्टोर से जाना है, डाउटनट ऐप डाउनलोड करना है, वहां से डाउनलोड करने के बाद सफलता बैच को ज्वाइन करना है, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे वहां पे कूपन कोड पे, ठीक है, SHUB10 SHUB10 बिना गैप दिए डालोगे तो आपके फीस से 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 7084817009 पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है, जिसमें आपको सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अभी आपका जो टाइम बचा है वो बहुत ही क्रूशियल चल रहा है। अगर एक बार आप जी जान लगाकर मेहनत कर दिए तो आप बाजी पलट सकते हो। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अब सिर्फ वीडियो आपको नहीं देखना है, अब जाकर जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करना है। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि सर मेरा इतना परसेंट है, मेरा इतना परसेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।